गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो लोग एक दूसरे से बहुत मिलजुल के रहते थे। एक दिन वो 3 दोस्त गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक गए, क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणें को देखकर राम बोल उठा, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है। और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है। और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। राम के बात सुनकर उसके मित्र गोविंद ने कहा, हाँ, तुमने ठीक कही है। मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर राम ने कहा, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। श्याम और गोविंद इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुँचे और पेड़ तक पहुँचते ही सभी चैन की सांस लेने लगे और सभी दोस्त वहीं बैठकर आराम किया। तीनों दोस्त आपस में बोला, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो गए। सुबह से शाम हो गई और सभी वही सोए पड़े थे। थोड़ी देर बाद राम उठा और सभी को उठाया। अंगड़ाई लेते हुए श्याम ने कहा, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। राम ने तभी श्याम से कहा, नहीं यार, जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है। और गोविंद को उठाओ जल्दी। राम के बातें सुनकर वह उठ गया और उसने गोविंद को भी उठाया। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी थी। शाम को एक गुफा दिखा और शाम गुफा देखकर सभी को कहा, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहा, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है, क्योंकि हमें जल्दी अपने मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई शाम को दिखी। रोशनी को देखकर शाम ने कहा, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचा और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिला। सिक्का उठाकर गोविंद ने कहा, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहता है, अरे हाँ यार, सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंदा उत्तेजित होते हुए बोला, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद के बातें सुनकर राम ने दोनों दोस्त को काफी समझाते हुए कहा, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझे और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहा और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ा। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में गए, सबकी नजर दरवाजे पर ही थी। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजा काफी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो, इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद ने कहा, हाँ यार, क्या लिखा हुआ है? मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आई,
पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दो दोस्त कहता है, पढ़ तो जल्दी पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाजा चुनना है। अगर गलत दरवाजा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम के बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है। और राम की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजा से आवाज आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत सारा खजाना है। और फिर दूसरा दरवाजा से आवाज आता है, नहीं, मेरे पास आओ। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से गोविंद बोला। हे यार तू बहुत डरपोक है, शांत हो जा। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से आओ मेरे पास खजाने का समंदर है। राम फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम के बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले गए। राम बाहर चला गया और दोनों दोस्त अंदर ही रह गया। राम सबका बाहर इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहा, ये रोशनी कैसी थी? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर चला गया, पर वहां उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजा में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहने लगा, मैंने समझाया था, पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही तुम लोग उस नर्क में फंस चुके हो।